नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए लगातार ग्रामीण प्रवेश की क्लासेस को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो इसी सीरीज में आज हमारी 11वें नंबर की क्लास होगी। ठीक है, आज से हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि MCQs पैटर्न पर रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो हम लोग आज जो है वो MCQs पैटर्न पे जो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे उनको करेंगे। और ये जो कुल मिलाकर के क्रैश कोर्स होगा 20 वीडियोस का होगा। अगर आप लोग ये 20 वीडियो देख लेते हो तो यकीन मानो ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन में आप लोगों को कुछ भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, तो हमारा MCQs का ये पार्ट नंबर 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा होता है। तो जरीब क्या होता है दोस्तों? एक जरीब एक लाइन होती है। ठीक है, जरीब एक तरीके से डोरी होती है जिससे क्या करते हैं, मीजरिंग के काम में आती है, मेजरमेंट करने के काम में आती है। जिसमें देखिए फीता भी होता है, छल्ला होता है, गट्ठा होता है। तो कुल मिलाकर के उपयुक्त सभी मतलब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जरीब की जो लाइन होती है उसमें पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि जरीब में फीता भी होता है, छल्ला होता है, गट्ठा भी होता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 एकड़ ज़मीन बराबर होती है। 1 एकड़ ज़मीन किसके बराबर होती है? देखिए, जो 1 एकड़ जो ज़मीन होती है वो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आप लोगों का। 0.40467 हेक्टेयर के बराबर होती है। किसके होती है? 40467 हेक्टेयर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो उससे ये जो कहलाता है ये रोपड़ कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? रोपड़ कृषि। रोपड़ कृषि में क्या होता है, एक ही जो फसल होती है वो लंबे चौड़े एरिया में उगाई जाती है। ठीक है, एक ही फसल को उगाई जाती है बार बार। तो इसे क्या कहते हैं? रोपड़ कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो इससे सरसों जो है वो रबी की फसल है। और रबी की फसल और खरीफ की फसल से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, रबी की फसल सर्दियों के टाइम बोई जाती है और गर्मियों के टाइम काट ली जाती है। ठीक है, मार्च के स्टार्टिंग या मिड वीक में। और जो खरीफ की फसल है वो गर्मियों में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे कि आप लोगों का मूंगफली हो गया। तो मूंगफली क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है। तो दोस्तों, फलीदार फसल जो है वो दालें जो है वो फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आती हैं? फलीदार फसलों के अंतर्गत दालें आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। याद रखें, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है। देखिए, जो भूक्षरण होता है, भूक्षरण का मतलब होता है मृदा अपरदन। तो उसे किस तरीके से रोका जा सकता है दोस्तों? वनों के रोपण के द्वारा ये जो भूक्षरण जो भी होता है इसे रोका जा सकता है। ठीक है, भूक्षरण होने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। उससे क्या होता है, अधिक जब वर्षा होगी तो क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे क्या होता है कि भूक्षरण होता है और वन रोपण के द्वारा हम लोग इसे रोक भी सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। देखिए, मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है? पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। मतलब पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करने से मतलब क्या होता है? मिश्रित खेती। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। देखिए, 1 एकड़ में जो वर्ग गज होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 48-40 वर्ग गज। कितना होता है? 48-40 वर्ग गज होता है 1 एकड़ में। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है। भारत में अगर गेहूं की औसत पैदावार की बात करें तो दोस्तों ये कुल मिलाकर के 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। कितना है? 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है वो भारत की औसत पैदावार है। नेक्स्ट है कि भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है। तो दूसरी ITC के द्वारा की गई एक पहल है। ITC जो कि आप लोग देखते होंगे सनफीस्ट की बिस्किट्स पे। और ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा भी होगा ITC का लोगो वगैरह। नेक्स्ट है कि
और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार या फिर ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केसर के लिए पौधा का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो केसर के लिए जो पौधे का भाग उपयोग किया जाता है वो होता है वर्तिकाग्र। कौन सा? वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो केसर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? देखिए ललित जो किस्म है, ललित अमरूद की किस्म है। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखो एक ललित नाम का लड़का, उसे अमरूद खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूछूंगा अमरूद खाना किसे अच्छा लगता है? तो आप लोग क्या कहोगे? सर ललित को अच्छा लगता है। ललित क्या है? अमरूद की एक उत्तम किस्म है। नेक्स्ट है कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर लगे होते हैं दोस्तों उसकी जो आवाज़ है वो 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो क्या होता है? साउंड पॉल्यूशन करता है वो। ठीक है, तो याद रखेंगे ध्वनि प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए जब प्रयोग किया जाता है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। मतलब जब पानी का निकास जो है वो कम हो और स्रोत ज़्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि धान में भूसी का प्रतिशत अनुमातन कितना होता है? देखिए धान में जो भूसी का जो अनुमातन प्रतिशत होता है वो कितना होता है? वो होता है 20%। कितना? 20% होता है धान में भूसी का। अगर आप लोग मान के चलिएगा, अगर आप लोग 10 kg जो है वो धान को साफ़ कराने ले गए, मतलब चावल निकलवाने के लिए ले गए, तो जो आप लोगों को मिलेगी भूसी, ठीक है, बाद में मतलब कि भूसी निकला हुआ जो चावल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8 kg मिलेगा। क्योंकि 20% क्या है? 20% उसमें से भूसा निकल जाता है। नेक्स्ट है कि चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 15 किलोग्राम। कितना होता है? 15 kg। तो याद रखेंगे चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? ये होती है 15 किलोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? देखिए अम्लीय धरती का मतलब क्या होता है? एसिडिक सॉइल। ठीक है, एसिडिक सॉइल पे कौन सा उगाया जा सकता है नॉर्मली? तो ये उगाया जा सकता है तरबूज। तरबूज जो है फल अपना एसिडिक धरती मतलब अम्लीय धरती पर भी उगाया जा सकता है आसानी से। तो तरबूज हो जाएगा यहाँ पर, जो कि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। नेक्स्ट है कि पूषा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूषा रसराज जो है वो खरबूजा की उन्नत किस्म है। किसकी? खरबूजा की उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? खरबूजा हो जाएगा। ठीक है, खरबूजा की उन्नत किस्म है पूषा रसराज। तो मेरे ख्याल से अगर अब ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूषा रसराज किसकी उन्नत किस्म है, तो क्या की? यह खरबूजे की। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेराफेरी किससे की जाती है? तो उत्तर भारत में जो गेहूं की फसल की हेराफेरी की जाती है वो की जाती है धान से। किससे की जाती है? धान से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की जो हेरा फेरी है किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 धान से ही हो जाएगा। ठीक है, धान से करी जाती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा थॉट है कि जीवन में समस्याएं तो हर दिन नई खड़ी हैं, जीत जाते हैं वो जिनकी सोच बड़ी है। तो हमेशा अपनी सोच बड़ी रखिए और थिंक बिग देन ओनली यू गेट बिग। ठीक है, तो हमेशा याद। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप भी लेखपाल 2020 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की वीडियोस मैं डेली लेकर के आता हूँ। इसके अलावा हमारी क्लासेस भी होती हैं। डेली 8 बजे रात को हमारी जीएस की क्लास होती है। इसके अलावा 9:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है। तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप भी लेखपाल 2020 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की वीडियोस मैं डेली लेकर के आता हूँ। इसके अलावा हमारी क्लासेस भी होती हैं। डेली 8 बजे रात को हमारी जीएस की क्लास होती है। इसके अलावा 9:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है। तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप भी लेखपाल 2020 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके की वीडियोस मैं डेली लेकर के आता हूँ। इसके अलावा हमारी क्लासेस भी होती हैं। डेली 8 बजे रात को हमारी जीएस की क्लास होती है। इसके अलावा 9:30 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है। तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।